केस नंबर 2, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के पास प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। योगी आदित्यनाथ ने जो अपना ऑरा क्रिएट किया है, अगेन मैं वही बात करूंगा कि कोई 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 और नेता जो है असहज भी हो सकता है उससे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से अपनी स्टाइल से पॉलिटिक्स करते हैं। उसका डिविडेंड भी उनको मिल रहा है, उनकी पार्टी को भी उसका लाभ बहुत मिल रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया किसने? लोग ये भूल जाते हैं, जब सारी चर्चाएं होती है ना, कभी कभी दिल्ली, लखनऊ, दूरी, ये बात भूल जाते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को भी तो कभी मौका दिया गया था। शुद्ध मौका ही दिया गया था सौरभ, और प्लेट में सजा के दिया गया था। ये योगी आदित्यनाथ जी को भी कम से कम सपने में भी ये ध्यान नहीं रहा होगा कि मुझे उसके लिए चुना भी जा सकता है, क्योंकि उस समय की उनके पॉलिटिक्स को अगर देखें तो एक तरह से कहा यह जाता था कि गोरखपुर में, भले ही बीजेपी में है, लेकिन गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी है, उसके हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स चलती है, जिस बात को लेकर कई बार संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से टकराहट की भी बातें आती रहती थी। लेकिन उस चुनाव में इनको हेलीकॉप्टर दिया गया, इनको घुमाना शुरू किया गया, वेस्टर्न यूपी वगैरह में खासतौर पे घुमाना शुरू किया गया। इधर ये ज़्यादा उस रूप में भूमि समझ में आ रही थी, क्योंकि मुस्लिम अपेजमेंट की पॉलिटिक्स सपा की थी, तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को उस रूप में चेहरा आगे करके बनाया गया। बाद में जब मुख्यमंत्री चुनने की बात थी तो 17 का वो चुनाव हुआ था सौरभ, बाद 2019 में फिर लोकसभा चुनाव में जाना था। वहाँ पर ये आइडिया गृहमंत्री अमित शाह को ये आया, तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक हिंदू फेस अगर रहे, क्योंकि भगवा हैं योगी आदित्यनाथ, भगवाधारी, अमित शाह जी का आइडिया था, ये उनका आइडिया था, जो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। और पीएम के हिसाब से आप समझें कि उस समय तक योगी आदित्यनाथ की जो लाइन थी पीएम के लिए बहुत आसान नाम नहीं था, क्योंकि वो सबका साथ, बड़ी हार्डलाइनर वाली छवि थी। हार्डलाइनर वाली छवि थी। तो अब पीएम का सीधे जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली उसके हिसाब से उनका ये कहना था कि भाई हमारा एजेंडा तो सबका साथ सबका विकास वाला है, अपेजमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन सबका साथ सबका विकास के लाइन पर ही कोई भी गवर्नमेंट चलेगी। उनको ये भरोसा दिलाया गया कि ये भी वैसे ही चलाएंगे। और जब गोरखपुर से वो दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले, तो हमें पार्टी के नेताओं ने ये बताया कि वो यही एश्योरेंस देने आए थे कि जैसा प्रधानमंत्री जी की जो लाइन होगी उसी हिसाब से गवर्नेंस चलेगा। योगी जी ने परफॉर्म किया सौरभ किस रूप में कि एक तो ईमानदारी और परिश्रम, बहुत ज़्यादा परिश्रम में कोई मुकाबला नहीं, ईमानदारी बहुत अच्छी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सीधे एसेट रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने और अब फिर तीसरी बार उनके नेतृत्व में पार्टी सरकार में जा रही है। आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी के, आरएसएस के इकोसिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट नट बोल्ट है? निश्चित तौर पे यूपी के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नट इस रूप में आप समझ सकते हैं कि यूपी में जो बीजेपी जिस लाइन की पॉलिटिक्स करती है उसके सबसे बड़े चेहरे वो संगठन के कई लोगों के साथ कई सारी चीज़ें बार बार आपको कई बार सुनने को मिल आएगी कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर शीर्ष स्तर की अगर आप बात करें तो पीएम के साथ जब भी वो आते हैं और प्रधानमंत्री की जो लाइन रहती है उनमें से अधिकांश को वो फॉलो करते नजर आते हैं, और उस रूप में निश्चित तौर पर एसेट हैं। और बीजेपी जैसी पार्टी सौरभ, और वो जो जैसी व्यवहारिक राजनीति करती है, कोई व्यक्ति अगर एसेट ना हो तो फिर उनकी भूमिका वो कहीं और तय कर देगी। तो वो अगर उस रूप में देर नहीं लगती उनको, उसमें उनको देर नहीं लगेगी। तो उस रूप में अगर वो चलाया जा रहा है तो निश्चित तौर पे पार्टी भी समझ रही है कि हाँ, मेहनत, ईमानदारी, एक बड़ा ब्रांड। और यही नहीं सौरभ, यूपी तो छोड़ दीजिए, बाकी दूसरे राज्यों में भी अगर कैंपेन के लिए पार्टी भेज रही है अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ, तो समझ रही है ना पार्टी का ये एसेट है। इसमें आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश जो है वो उसका भारत की जीडीपी में जिन राज्यों का योगदान है, अगर हम क्रमवार देखें तो इस वक्त नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश आता है, जो कि एक वक्त बॉटम पिट में हुआ करता था। बिल्कुल। वो और आज आमतौर पर लोग सिर्फ ये समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर या हिंदुत्व को लेकर, गवर्नेंस का भी मसला अगर आप उठा के देखें तो अच्छा है। देश की कुल जीडीपी में शेयर महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है 45.3%, उसके बाद तमिलनाडु आता है जिसका शेयर है 31.2%, और फिर उत्तर प्रदेश है जिसका शेयर है 29.8%। कौन सोच सकता था? प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूंसी जिस राज्य में हो, बनारस, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना फोकस का चीज़ रहेगा। और यूपी का कायाकल्प एक तरह से पीएम मोदी ने कराया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लें तो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कराने की बात कर लें तो, या जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर यूपी को जो जाना जाता था, अयोध्या, काशी, ये सारी पीएम की देन।